देखो बच्चों, अगर आपको अच्छे से अकाउंटिंग करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको बेसिक्स अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये 11th क्लास की बेसिक्स ही आगे काम आती है 12th में, और आगे फर्दर अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाओगे, लाइक आप सीए करना चाहोगे, सोच के दिखाऊंगा। चलो तुमने कैश सोच लिया, अब बताओ, पहले दिमाग में लगाओ कैश जा रहा है इस ट्रांजेक्शन से, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब परचेज करेंगे तो जाएगा, तो जाने को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। तो प्रैक्टिकल में हमारी सबसे पहले आती है जर्नल एंट्री। बच्चों, जर्नल एंट्री से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो हमारी जर्नल एंट्री में काम आए। देखो, ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं? कोई भी एक्टिविटी की जाती है परचेज करने पे गुड्स को, सेल करने पे गुड्स को, कोई पेमेंट करते हैं, कोई रिसिप्ट करते हैं, कुछ भी डीलिंग करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब क्या चीजें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेगी जर्नल एंट्री करने से पहले। क्या है? एसेट्स। एसेट्स क्या है? देखो, बिजनेस की जैसे हमारे घर की संपत्ति होती है, हमारा फर्नीचर हो गया, हमारे एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये हमारी संपत्ति है। ऐसी बिजनेस की भी संपत्ति होती है जिसमें बिजनेस को काम करना होता है, जो हेल्प करती है बिजनेस को आगे बढ़ने में। जैसे एसेट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट्रा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये बिजनेस को हेल्प करती है आगे बढ़ने में, तो इसे बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। अब दूसरा क्या है? लाइबिलिटी। देखो, अगर हमारे बिजनेस के हमारी संपत्ति हुई है बिजनेस में, तो हमारे कर्जे भी होंगे, और कर्जे को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। तो कर्जे कैसे हुआ? जैसे तुमने आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो खर्चा हम पे ड्यू तो हुआ पर हमने दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं, तो हमारे कर्जे वाले हुए ना, एसेट्रा। अभी मैं आगे और एग्जांपल्स हम करेंगे, पर आप ये समझिए कि बिजनेस में एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है बिजनेस की, बिजनेस में कर्जे होते हैं, लायबिलिटी होती है। अच्छा, अब क्या है? पूरा बिजनेस सबसे मेन चलता है परचेज और सेल्स पे। देखो, गुड्स क्या होते हैं? इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील्स करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक्स का बिजनेस है आपका। ठीक है। ये बुक्स क्या है आपके लिए? गुड्स। तो आप ना बुक्स का यूज नहीं करोगे, आप इस बुक्स को की जगह किसका यूज करोगे? गुड्स का। तो इसे बोलते हैं गुड्स। तो यहां पर परचेज हम किसकी करते हैं? परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि सामान जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं। और दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, परचेज तो कर लिया, क्या बेचेंगे? नहीं, बिल्कुल बेचेंगे। तो सोल्ड ऑफ, सेल्स ऑफ गुड्स, खरीदेंगे, फिर प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। और हमारे खर्चे क्या क्या होते हैं? जैसे हमने सैलरी पे करनी है, मजदूर को वेजेस देनी है जिसे दिहाड़ी बोलते हैं, रेंट पे करना है। क्या पे करना है? रेंट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पेड, एक्सेट्रा। तो ये खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब ये क्या हुआ? कैपिटल। अब क्या है? कैपिटल। कैपिटल होती है मनी। देखो, अब कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो पैसा मालिक बिजनेस में लगाएगा, ओनर जो बिजनेस में लगाएगा, उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। तो ये आप क्या करना, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेना जैसे मैंने किया है, इस तरह से आप सब उतार लेना। देखो, हमें एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, हम किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ टर्म्स मालूम होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अब बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। इस पर ही पूरी अकाउंटिंग हमारी बेस है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने ये चीज पोर्शन को छोड़ दिया, लीव कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है अकाउंटिंग करने का क्लास 11 का। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। गोल्डन रूल्स क्या है, इस पर ही सारी अकाउंटिंग बेस्ड है। तो सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों देखो, 3 अकाउंट होते हैं हमारे, पर्सनल, रियल
और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों पे ही हमारी पूरी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट में नंबर 1 क्या है, पर्सनल अकाउंट। देखो नाम से देखो पर्सन, तो ये रिलेट करता है कौन कौन से, नेचुरल पर्सन से सच एज अमित, राम, मोहन, और आर्टिफिशियल पर्सन से जो लॉ ने क्रिएट किया है। इसको आर्टिफिशियल पर्सन किसने बताया, लॉ ने, जो कानून होता है। सच एज अमित ट्रेडर्स, तुमने नाम भी सुना होगा, ट्रेडर्स नाम आते हैं, राम एंड सन्स कॉर्पोरेशंस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये बिजनेस है, बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने उसको बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, अब स्टार्ट हो चुका है हमारी अकाउंटिंग का मेन चीज। रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या तो वो पैसे ले सकता है, पैसे में दे सकता है पर्सन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, अब बहुत ध्यान से बस। सोनू पेड अस। अब जल्दी से बताओ पर्सन कौन, इस पूरी लाइन में पर्सन कौन है, सोनू। अब बताओ सोनू रिसीवर है, गिवर, बस इतना बताना है। सोनू पे कर रहा है, ये गिवर है, तो हमें क्या करना है, टू सोनू। अच्छा, हम क्रेडिट को हम टू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, टू से। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन रिसीव्ड कैश। अब बस, अब पहले इसको पहचानो पर्सन कौन है, लो पहचान लिया पर्सन ये है। अब बताओ ये रिसीव कर रहा है, ये पे कर रहा है। अब आप कहोगे रिसीव कर रहा है, बिल्कुल रिसीव कर रहा है, ये देखो रिसीव कर रहा है, तो इसको क्या करना है, डेबिट। तो क्या होगा, मोहन डेबिट, डी आर। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं, डेबिट को डिनोट करते हैं हम डी आर से, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, हमारी अकाउंटिंग ड्वेल कॉन्सेप्ट पे चलती है। देखो जब मैं आपको दे रहा हूं तो आप ले रहे हो, तो दो साइडेड इफेक्ट हुई, या मैं आपको दे रहा हूं और कोई ले ही नहीं रहा, तो ये कोई कौन सी बात हुई। तो हमेशा ड्वेल कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग चलती है। अगर एक ले रहा है, एक दे रहा है, एक खरीद रहा है, तो एक बेच रहा है। ऐसे ही उसी को डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, है ना, दो साइडेड हो गया। पर रूल्स के हिसाब से हमें देखते हैं कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, कौन देने वाला होगा, कौन लेने वाला। अब एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी 3, कैश पेड टू राम। जल्दी से फटाफट बच्चों जल्दी बताओ नाम, पर्सन, इस पूरी लाइन में पर्सन कौन है, राम। राम रिसीवर है, गिवर। देखो हम पे कर रहे हैं तो वो रिसीवर है, ध्यान से देखो, तो डेबिट। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, राम डेबिट, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4, सोनू पेड अस। अब देखो ध्यान से बताओ, सोनू क्या कर रहा है, सोनू रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है, सोनू पे कर रहा है, पे मतलब गिवर। तो हम क्या करेंगे, टू सोनू। देखो मैंने पहले भी बताया था कि क्रेडिट को हम टू से डिनोट करते हैं और डेबिट को हम डिनोट करते हैं डी आर से, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स था पर्सनल अकाउंट का, कि जो रिसीवर है उसको हमें डेबिट करना है और जो गिवर है उसको हमें बंदे को क्रेडिट करना है। क्रेडिट मतलब टू और डेबिट मतलब डी आर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं हम रियल अकाउंट पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो पर्सनल अकाउंट है, आप दो वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कहाँ आपको प्रॉब्लम है। तो अब आते हैं हम रियल अकाउंट पे। तो बच्चों देखो, रियल अकाउंट किसे बोलते हैं, अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑल एसेट्स। अभी हमने एसेट्स का डिस्कस किया था। एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस की संपत्तियां, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, फर्नीचर, कोई व्हीकल है, वो सब क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो सारे एसेट्स कवर किस में होते हैं, रियल अकाउंट में, ठीक है।
और देखो कैश और बैंक, कैश वो जो हमारे हाथ में, बैंक वो जो बैंक में हमने डिपॉजिट कर रखा है वो, फर्नीचर, ये सारा हमारे क्या है, एसेट है। इससे हमारा बिजनेस रन करता है। अब देखो रूल क्या है इन सब चीजों के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे। परचेज फर्नीचर, अब बताओ, बस तुम्हें पहचानना है यहाँ पे रियल कौन सा अकाउंट, रियल ये है क्योंकि हम एसेट है, ये कोई एसेट थोड़ा नहीं, ये है एसेट। तो अब बताओ ये आ रहा है जा रहा, बस इतना देखना है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज, अगर हम इसे परचेज करते हैं तो हमारे पास आता है, ये हमारे पास आता है, आता मतलब रिसीव। व्हाट कम्स इन, कम्स इन, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डी आर, डेबिट। मैंने पहले भी बताया था बच्चों के जब भी डेबिट करना होगा तो हम शॉर्ट में लिखेंगे डी आर। बच्चों अभी मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं, अभी हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, हम बेसिक से लेके एडवांस पूरी अकाउंटिंग करेंगे। बच्चों ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करो तो आपको किसी भी चीज में आकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो फर्नीचर डेबिट कर दिया, अब एग्जांपल नंबर 2, मशीन परचेज्ड। अब देखो ध्यान से देखो, मशीन परचेज करके तो आती है ना मशीन, आना मतलब व्हाट कम्स इन, यानी कि हमें क्या करना है, मशीन को क्या करना है, अकाउंट डी आर, डेबिट, आना, डेबिट। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3, सोल्ड फर्नीचर, ध्यान से देखना। अब बताओ, बस पहले पहचानो, पहले रियल पहचानो, हमने पहचान लिया रियल अकाउंट, अब हम इसे बेच रहे हैं तो ये हमारे बिजनेस से जा रहा है, जा रहा है, जाना मतलब क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। ठीक है बच्चों, कितना इजी है ना, जब क्रेडिट होता है तो टू लिख देते हैं, टू फर्नीचर, और जब डेबिट होता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब क्या करना है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। लो जी, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूं लेकिन आप बैक में जाके एग्जाम्पल दोबारा देख सकते हैं, फोर्थ को। लैंड, शॉर्ट में लिख देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने इसमें एक चीज बोली है, अभी तक हमारा सिर्फ एक आ रहा था रियल अकाउंट, ऐसे भी हो सकता है हमारे दो भी आ सकते हैं। अब देखो दो कैसे, एग्जाम्पल से देखो यहाँ दो अकाउंट कौन कौन से हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ध्यान से देखो, और कैश, ये दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है, इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो, ये चलो लैंड एंड बिल्डिंग पकड़ लो। अब लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करो तो आ रहा है ना, तो कैसे लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डी आर। ठीक है। और कैश देखो, जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो कैश तो जाता है ना भाई, हमारे पास से तो चला गया, और जाने को क्या बोलते हैं, देखो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो लिखना है टू कैश। ये लो, ये जनरेटिव बनी, एक चीज आई और एक चीज गई, मैंने आपको बताया था डुअल कॉन्सेप्ट पे होता है, तो एक चीज आई और एक चीज गई। अभी और मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, देखो बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, बिल्डिंग परचेज करी हमने नगद, तो हमारे पास दो रियल अकाउंट आ गए, हम तुरंत देख लिया हमारे पास रियल अकाउंट है, ये लो दो रियल अकाउंट हो गए, दोनों में से कोई भी सोच सकते हो। इस बार मैं तुम्हें ये वाला सोच के दिखाऊंगा। चलो तुमने कैश सोच लिया, अब बताओ, पहले दिमाग में लगाओ, कैश जा रहा है इस ट्रांजेक्शन से, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब परचेज करेंगे तो जाएगा, तो जाने को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। आप बिल्डिंग को देखो क्योंकि वो तो हो गया क्लियर, बिल्डिंग क्या कर रहे हो, परचेज, बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो ये पूरी जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट होती है, एक चीज डेबिट और एक चीज
क्रेडिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा, ये सिर्फ एक बेसिक्स है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और मेरी इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों को जो बहुत वीक है। ठीक है, उनकी दुआएं लगेगी आपको। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पे। तो नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि ये अकाउंट डील किससे करता है? सारे खर्चे और नुकसान। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तुमने सैलरी पे कर दी, ठीक है, रेंट पे कर दिया, वेजेस पे कर दी, ठीक है, ये है हमारे खर्चे। और लॉसेस का मतलब होता है लॉस, जैसे हमारा गुड्स लॉस हो गया, हमारा सामान जल गया आग से, या चोर हमारे पैसे चुरा के ले गया, तो ये होते हैं लॉसेस। ये सारे आएंगे इस अकाउंट में, इसमें नॉमिनल में। और सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, सारे इनकम भी आएंगे, सच एज रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो इनके आगे रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, पहचानो कैसे? इनकम कैसे पहचानते हैं? रिसीव्ड। और एक्सपेंसेस को कैसे पहचानते हो? पेड, पेड, पेड। और लॉसेस को कैसे पहचानते हो? लॉस बाय फायर। ठीक है, ये एक्सपेंसिव लॉसेस और इनकम किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। अब इनके रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या है? सारे खर्चों और नुकसान को हमें क्या करना है? डेबिट। और सारी इनकम और गेन को क्या करना है हमें? क्रेडिट। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। सैलरी पेड, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अमाउंट हम करेंगे प्रैक्टिकल में, अभी तो सिर्फ हम डेबिट और क्रेडिट सीख रहे हैं। देखो ये आ गया तो अमाउंट तो क्वेश्चन के अंदर आपको मिल ही जाएगी, वो पुट करने में कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता है डेबिट और क्रेडिट करने में। तो सैलरी पेड, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर आपके दो अकाउंट छुपे हुए हैं। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा अभी सैलरी है, क्यों सैलरी? वो देखो सैलरी पेड, अब पे कर रहे हैं, मैंने कहा था सारे एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। तो हमें क्या करना है? सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, पे वर्ड आ रहा है, पे, और पे हम किस फॉर्म में करते हैं? मैं मोस्टली कैश। तो देखो पेड को हम कैश ही मानते हैं, इसको यहाँ कैश नहीं लिखा उन्होंने, इसको पेड वर्ड लिखा है। तो कैश जा रहा है, और जाने को याद करो, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, रियल में जाने को क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर एक बार फिर से कंफ्यूजन आए तो पीछे जाके देखो, रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? टू कैश। ठीक है, अभी रुक जाओ, एग्जाम्पल में और बताता हूँ। नंबर 2, वो आप पीछे बैक कर कर देख लेना एग्जाम्पल। ठीक है, अब आता है रेंट पेड। ध्यान से देखो, तो हमारी दो अकाउंट है, एक रेंट है और एक पेड है। पेड हमारा कैश है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जितने भी खर्चे आएंगे उसे डेबिट ही करना है, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, और क्योंकि कैश जा रहा है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? जाना मतलब क्रेडिट टू कैश। देखो बच्चों मेरे पे और भी तरीके हैं। अगर रूल्स देखो, मैं पहले कोशिश करूंगा कि आप रूल्स के हिसाब से सारी जनरलिटी सीखो। अगर रूल्स के हिसाब से आपको प्रॉब्लम होती है, वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी ये सारी जनरलिटी करवा दूंगा। पर आप ट्राई कीजिए कि आप रूल्स के हिसाब से करें तो बेटर रहता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अब थर्ड करते हैं एग्जाम्पल, इंटरेस्ट। अच्छे से लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेड। अब ध्यान से देखो, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये खर्चा हुआ इंटरेस्ट, और पेड क्या है? कैश है। तो क्योंकि खर्चा क्या होता है? डेबिट आता है, तो हमें क्या लिखना है? इंटरेस्ट अकाउंट दिया। ठीक है, और क्योंकि कैश जा रहा है और रियल अकाउंट में जाने को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू कैश। तो ये है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट, और ये क्या है तुम्हारा? कैश। रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में जाना क्रेडिट होता है, और एज यू नो के नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। फिफ्थ, कमीशन पेड, कमीशन पेड। अब ध्यान से देखो बच्चों,
कमीशन पे कर रहे हैं तो ये खर्चा हुआ, और ये पेड क्या है, कैश है। तो ये क्या है, नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं हमेशा खर्चों को डेबिट, तो हमें क्या करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, कमीशन अकाउंट डीआर डेबिट, और क्योंकि कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अच्छा बच्चों, एक शॉर्ट में और बता देता हूँ, अगर तुम भूल जाते हो रियल अकाउंट को, तो कैश जब भी जाएगा तो हमेशा उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये शॉर्टकट है कि अगर रूल के हिसाब से चलने में दिक्कत आ रही है तो जब भी कैश जाएगा, याद रखो, जब भी कैश जाएगा तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब हम, ये तो हमने एक्सपेंसेस कर लिए, अब हम करते हैं इनकम। क्या करते हैं, इनकम। तो इनकम में हमारी इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। अब एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। रिसीव्ड कैसे पता लगेगा हमारी इनकम है, क्योंकि रिसीव्ड वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, रिसीव्ड। तो हमें तो क्रेडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, टू रेंट अकाउंट। ठीक है। और रिसीव में छुपा है कैश, क्या छुपा है, कैश। तो कैश ध्यान से देखो आ रहा है, और रियल अकाउंट में, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, रियल में आने को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर, ये लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड। बच्चों, बस आपको मेरे पे विश्वास करना है, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एक एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, और मेरे से अच्छे से जुड़ना है। मैं आपको टाइम के साथ साथ हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है। तो देखो, कमीशन रिसीव्ड, एज यू नो रिसीवर्ड है, तो रिसीव्ड वर्ड है तो नॉमिनल, सबसे पहले पहचानो, रिसीव है चाहे पे हो, रिसीव हो, नॉमिनली अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल में एक्सपेंसिव और इनकम दोनों ही आते हैं। ठीक है। तो अब क्रेडिट करें डेबिट करें, क्योंकि रिसीव वर्ड है, तो रिसीव में देखो ऑल इनकम आती है, तो क्या करना है, क्रेडिट टू कमीशन। देखो, अगर खर्चा होता है तो डेबिट करना होता है, और अगर इनकम होती है तो उसे क्रेडिट करना होता है। अब रिसीव है, और रिसीव किस फॉर्म में है, कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, बस सिंपल सा है। ये बेसिक एंट्री है, लेकिन ये आगे काम आती रहेंगी, ये रिपीट होती रहेंगी, ये नहीं कि ये दोबारा नहीं आएगी, ये एडवांस लेवल में भी रिपीट होगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करो। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, तो देखो जब भी रिसीव्ड है, हमें तो पता लग गया नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रिसीव्ड है इनकम है, और ऑल इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो हमें क्या करना है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है बच्चों, और क्योंकि रिसीव कैश के फॉर्म में हो रहा है, एज यू नो कि कैश जब भी आता है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, और रियल में व्हाट कम्स इन, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स, आप नोट्स बना सकते हो, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप उसके नोट बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि जब कैश आता है, रिसीव होता है, तो हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो आप नोट्स में लिख सकते हैं, व्हेन कैश कम्स इट विल ऑलवेज डेबिट डीआर। और जब कैश जाता है, कैसे भी जाए, बस जा रहा है, चाहे पे कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, जा रहा है, तो कैश क्या होता है हमेशा, क्या होता है हमेशा, क्रेडिट। वो मैंने आपको पीछे के एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है। अभी तो हम, क्योंकि रिसीव कमीशन, क्योंकि हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो देखो हर बार कैश डेबिट ही हो रहा है, क्योंकि इनकम में तो पैसा आता है ना, इसलिए कैश सारा डेबिट हो रहा है। और इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट। अच्छा, इनकम क्रेडिट क्यों हो रही है, बिकॉज हम ऑल इनकम क्रेडिट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भले ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन एडवांस लेवल और सिंपल ये रिपीट होते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखो कि बिजनेस, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। और ओनर, ओनर एक नेचुरल पर्सन है, क्या है, नेचुरल पर्सन। जब ओनर बिजनेस करता है तो ये बिजनेस में पैसा लगाता है, तो बिजनेस तो एक पर्सन है। ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो कर रहे हैं पूरी अकाउंटिंग। तो बिजनेस, जब ओनर पैसा लगाएगा तो बिजनेस पे आएगा, तो देखो लिखा हुआ है
मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में तो आ रहा है ना, तो रियल अकाउंट में आने को क्या बोलता है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या आ रहा है, कैपिटल टू कैपिटल। तो बच्चों मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे कैश से, किसी भी चीज से, तो नीचे हमेशा कैपिटल आएगा। क्या आएगा, कैपिटल। हम अपनी कोई प्राइवेट गाड़ी बेच दे, हम कुछ भी अपने प्राइवेट कहीं से उधार मांग ले, कुछ भी लाए, बिजनेस जैसे ही हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो लगाने को हम नीचे हमेशा कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो टू कैपिटल कैश। ठीक है, तो अगर बिजनेस स्टार्ट करें कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, मान लो ये बिजनेस में फर्नीचर लाता, फर्स्ट टाइम लाता फर्नीचर, क्या लाता, फर्नीचर। तो हम, तुम्हें पता है कि फर्नीचर ला रहा है बिजनेस में फर्स्ट टाइम, तो बिजनेस में तो आ रहा है ना रियल अकाउंट, देखो फर्नीचर रियल अकाउंट है, आ रहा है, व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और मैंने पहले ही बोला ना कि बिजनेस में जब भी कोई चीज आती है, कोई भी चीज मालिक बिजनेस में डालता है, तो नीचे टू कैपिटल आएगा। जब भी फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में कोई चीज लेकर आएगा, तब कैपिटल आएगा, क्योंकि उसने अपनी पूंजी, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी लगाई है बिजनेस में। ठीक है बच्चों, तो ये है। तो सबसे पहले जब भी ये आएगा स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो जनरलिटी कौन सी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको आराम से पॉज करके बैक करके देख सकते हैं दोबारा से। अब देखो, पहले एंट्री तो हो गई, ये तो फिक्स है एंट्री। अब देखो, परचेज की एंट्री और सोल्ड की एंट्री मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा। देखो, ध्यान से देखना, इसमें गुड्स एक रियल अकाउंट है, गुड्स एसेट होता है। ठीक है, और ये परचेज कर रहा है, और किससे कर रहा है, कैश से परचेज कर रहा है, यानी कि कैश पेमेंट कर रहा है। तो देखो, लेकिन गुड्स की जगह हम वर्ड क्या यूज करते हैं, परचेज्ड, नॉट गुड्स। ये हमेशा फोकस याद करना। देखो बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुड्स परचेज करोगे, तो परचेज ही डेबिट होगा, गुड्स कभी डेबिट नहीं होता। ठीक है, और टू कैश, देखो मैंने फिर बताया था ना कि जब भी कैश जाएगा, जब हम कुछ खरीदते हैं, तो कैश हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। इस बात को देखो, मेरी बात को आप अगर एक बार ना समझ आए, दोबारा से रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको समझ आएगी। और तब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अच्छा ये परचेज हो गया। अब देखो सोल्ड, देखो जब बेचते हैं, देखो सेल्स हमारी इनकम है, और देखो फिर से देखो, इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इनकम नॉमिनल में याद करो क्रेडिट होती थी, तो हम नीचे लिखेंगे टू सेल्स, ये फिक्स है। देखो कुछ चीज एंट्री फिक्स रहती है, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, परचेज हमेशा डेबिट रहेगा। ठीक है, और जब सेल्स करेंगे, सेल्स हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। ठीक है, अब बताओ, हम जब बेच रहे हैं तो पैसा आएगा ना, और याद करो कैश रियल अकाउंट है, रियल क्या है, व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो ये दो एंट्री है। तो जब भी गुड्स हम, क्योंकि देखो पर एक खर्चा है, जब भी हम खरीद रहे हैं, खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, और कैश जा रहा है क्रेडिट। ऐसे ही जब सेल्स कर रहे हैं, सेल्स हमारी इनकम है, और ऑल इनकम क्रेडिट, सेल्स हमारी क्रेडिट हुई, और क्योंकि कैश आ रहा है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गई। इसको बहुत ध्यान से अच्छे से रिपीटिशन करके प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट जरूर, मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और आप इसे सोल्व करिए। देखो ये जाना पहचाना है, देखो पेड रेंट, ध्यान से देखो, मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा है, तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो पेड सैलरी, सैलरी खर्चा है, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश जब जाता है तो क्या करना है, टू कैश। ठीक है, ही पेड 2000 टू गुप्ता। अब ध्यान से देखो, गुप्ता एक पर्सनल अकाउंट है, और गुप्ता रिसीवर है, गिवर है, हम पे कर रहे हैं, वो रिसीवर, और रिसीवर क्या था याद करो जल्दी से बच्चों, डेबिट होता है, तो गुप्ता डेबिट। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, नाम के आगे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, ये चीज हम सबके आगे यूज करते हैं, पर नाम के आगे यूज नहीं करते, ये अकाउंटिंग का रूल है। सब अकाउंट, सबके आगे अकाउंट लिखो, बस नाम के आगे, पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखना। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा गुप्ता डेबिट हो रहा है, और हम पे कर रहे हैं, तो जब भी पे करते हैं तो कैश क्या होता है, हमेशा क्रेडिट।
तो ये लो 2000, लो अब आगे लो अमाउंट इतनी। अच्छा देखो रेंट के अमाउंट में डालता हूँ किस तरीके से करनी है। 5000 है, देखो 5000 है और 5000। अच्छा अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको एक रफ तरीके से जनरल एंट्री बताई थी डेबिट क्रेडिट। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो आप फॉर्मेट कैसे बनता है जनरल एंट्री का। डेट, जनरल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, एक छोटा सा एल एफ बनता है, एल एफ, जिसका कोई काम नहीं है बस बनता है वो, डेबिट और क्रेडिट। लो जी ये आया है आपकी जनरल एंट्री का फॉर्मेट। अब देखो मैं इसी फॉर्मेट में ही करके दिखाता हूँ आपको। लो जी फॉर्मेट करता हूँ। अच्छा अगर डेट नहीं गिवन तो सीरियल नंबर भी सीरियल डाल सकते हो। अगर सीरियल गिवन होगा क्वेश्चन में सीरियल डालो, अगर डेट गिवन होगी तो डेट डालनी। मैं अब आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा एक एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश आ रहा है बिजनेस में। मैंने क्या बताया था, जब भी ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस, हम तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं ओनर के नहीं। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डी आर लिखना है यहाँ, लो लिख दिया डी आर। और डेबिट में डालना है, किस में डालना है, डेबिट में। अब देखो क्या लिखना है, टू कैपिटल, क्योंकि जब भी बिजनेस से हम पैसे लगाते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। ये लो ये देखो क्रेडिट हमने क्रेडिट साइड में लिखा और डेबिट हमने डेबिट साइड में लिखा। ये देखो हो गया, कितना आसान था। अब देखो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स एक खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो लिख दिया मैंने। देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डी आर टू, देखो कैश गया ना जो हम खरीदते हैं तो टू कैश अकाउंट। देखो डेबिट का डेबिट में लिखना है 50,000 50। अच्छा जितना खरीदा उतना ही तो गया, तो दोनों साइड बराबर होती है हमेशा, डेबिट पे और क्रेडिट पे। अब थर्ड, ही सोल्ड गुड्स, जब बेचते हैं तो कैश आता है और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट मतलब आना, कैश अकाउंट डेबिट। और डेबिट में क्या करना है 8 लाख, ठीक है। और क्या सेल्स, देखो जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो सोल्ड मतलब सेल, सेल्स हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्या कहती है क्रेडिट होती है नॉमिनल के रूल्स के हिसाब से। तो ये 8, ठीक है। ऐसे ही रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और गुप्ता, क्योंकि गुप्ता एक पर्सनल अकाउंट है वो रिसीव कर रहा है, हम पे कर रहे हैं वो रिसीव कर रहा है, तो गुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 3 आपको खुद होमवर्क में करनी है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो में ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट हमारी वीडियोस लॉन्ग आएगी, आपको इसको दोबारा से देखना है और मैं श्योर हूँ कि आपको सब समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो फिर भी आप कमेंट जरूर करिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और एक एक क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल करते हैं। ओके बच्चों।